आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो पहले जानेंगे कि मुद्रामान क्या होता है। तो मुद्रामान का अर्थ है उस व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है, या हम कहें कि किसी मौद्रिक व्यवस्था में चलन का आधार ही मुद्रामान कहलाता है। इसलिए इसे मुद्रा प्रणाली, मौद्रिक व्यवस्था अथवा मौद्रिक मान के नाम से भी, अनेक नामों से भी जाना जाता है। धातु मुद्रा काल में इसका अर्थ उस धातु से लगाया जाता था जिसमें देश के प्रमाणिक सिक्के बनाए जाते थे, परंतु आधुनिक काल में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के प्रचलन के फलस्वरूप मुद्रामान के अंतर्गत उन सभी कानून और व्यवहारों को शामिल किया जाने लगा है जिनके द्वारा मुद्रा की मात्रा और उसके मूल्य को नियंत्रित किया जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी, पर एक परिभाषा मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। वो इस प्रकार है। हमारे एक अर्थशास्त्री थे सोलोमन एवं वाइट्स। उन्होंने कहा कि एक देश के मुद्रामान में वे सब विधान एवं व्यवहार शामिल होते हैं जिनसे देश की मुद्रा की मात्रा तथा गुण नियंत्रित होते हैं। तो ये तो मैंने मुद्रामान के बारे में बताया। अब जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन किस तरह से हैं। तो मुद्रामान को मुख्य रूप से जाना गया कमोडिटी स्टैंडर्ड, मेटेलिक स्टैंडर्ड, और इसका तीसरा जो प्रारूप था वो मल्टी मेटेलिक स्टैंडर्ड और मिक्स्ड मेटेलिक स्टैंडर्ड, और फिर एक और इसमें शामिल किया पेपर स्टैंडर्ड। तो इन सभी के बारे में आज हम अलग अलग रूप में जानेंगे। तो पहला मैं लेती हूँ वस्तुमान, जिसे कमोडिटी स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो वस्तुमान वह मुद्रामान है जिसके अंतर्गत कोई वस्तु विशेष मुद्रा के रूप में चलन में रहे। प्राचीन काल में हम देखते थे कि विभिन्न वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती थी, जैसे गाय है, बैल है, अनाज है, चावल है, दाल है, अनेक रूपों में प्रचलन में था। तो ये तो हुआ कमोडिटी स्टैंडर्ड। दूसरा आता है मेटेलिक स्टैंडर्ड, जिसे धातुमान कहा जाता है। तो धातुमान के अंतर्गत किसी बहुमूल्य धातु के मूल्यमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके अंतर्गत देश में धातु की मुद्राएं चलन में रहती या फिर उसका मूल्य धातु की निश्चित मात्रा से संबंध रहता है तथा वह उसमें परिवर्तनशील होती है। अब धातु मुद्रामान के अलग अलग रूप हैं। धातु मुद्रामान के अलग अलग रूप में पहला रूप आता है मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड, एकल धातुमान। तो एकल धातुमान के अंतर्गत केवल एक ही धातु को मूल्यमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत या तो एक धातु के सिक्कन चलन में रहते हैं या फिर देश की प्रधान मुद्रा एक निश्चित मूल्य पर उस धातु विशेष में कन्वर्टेबल होती है। तो ये तो रहा एकल धातुमान। अब इसके कुछ विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं कि प्रमाणिक सिक्के जो कि कॉइन होते हैं वो या तो गोल्ड होते हैं या सिल्वर होते हैं, और फिर इसमें एक ही मेटल का यूज़ किया जाता है, और ये असीमित विधिग्राह होती है और स्वतंत्र अंकित होती है, और टोकन मनी होती है, और आवश्यकता पड़ने पर पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है इसमें। फिर इसके कुछ गुण भी हैं। इसके जो गुण हैं वो हैं सिंपलिसिटी है, पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है, इसमें नो फियर ऑफ इन्फ्लेशन होता है, और इसमें विदेशी मुद्रा में सुविधा होती है, और यूनिफॉर्मिटी होती है। ये तो मैंने आपको इसके गुण बताए। और इसके कुछ दोष, इसके डिमेरिट्स हैं कि मुद्रा मूल्य में अस्थिरता रहती है, ये कॉस्टली एक प्रणाली है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का अभाव रहता है इसमें, और फिर सभी देशों द्वारा एक साथ अपनाए जाने में कठिनाई होती है। तो ये तो मैंने आपको
एक एकल धातुमान के गुण दोष और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। ऐसे ही इसमें आता है द्विधातुमान। द्विधातुमान वह मुद्रामान होता है जिसके अंतर्गत एक ही समय में दो धातु जैसे कि सिल्वर और गोल्ड की इन दो धातुओं की प्रमाणिक मुद्राएं देश में साथ साथ चलन में रहती हैं। दोनों मुद्राओं के बीच एक निश्चित अनुपात सरकार द्वारा घोषित किया जाता है और सरकार इस अनुपात को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। और दोनों ही मुद्राएं न केवल असीमित विधिग्राह होती हैं बल्कि घोषित निश्चित मूल्य पर एक दूसरे में परिवर्तनशील भी होती हैं और दोनों मुद्राओं का टंकण स्वतंत्र होता है। तो ये तो मैंने बताया कि द्विधातुमान मुद्रा क्या होती है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें दो धातुओं के सिक्के एक साथ चलन में रहते हैं, दोनों ही धातुओं के सिक्के पूर्णकाय होते हैं अर्थात उनका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों समान होता है। दोनों ही धातुओं की मुद्राएं असीमित विधिग्राह होती हैं और दो ही प्रकार की धातुओं के सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र होती है और दोनों ही धातु का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? अब इसके टाइप 3 प्रकार के होते हैं। पहली होती है विशुद्ध द्विधातुमान, फिर पंगु द्विधातुमान और फिर समानांतर द्विधातुमान। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। इनके भी अपने अपने गुण दोष होते हैं और अपने गुण दोषों के कारण चलन में रहती हैं। फिर एक और इनका फॉर्म आता है, वो फॉर्म है मल्टी मेटेलिक स्टैंडर्ड, मतलब बहुधातुमान। तो बहुधातुमान में दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ मूल्यमान के रूप में किया जाता है। इससे प्रत्येक प्रयुक्त धातु के प्रमाणिक सिक्के चलन में रहते हैं जो असीमित विधिग्राह होते हैं। सभी धातुओं के सिक्कों का स्वतंत्र टंकण होता है तथा सभी धातुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्वतंत्र होता है। सभी धातुओं के बीच पारस्परिक विनिमय दर सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। और बहुधातुमान प्रणाली सैद्धांतिक रूप से अगर देखी जाए तो सबसे अच्छी प्रणाली प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में इसे अपनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बहुधातुमान में द्विधातुमान का विस्तृत रूप होने के कारण द्विधातुमान के गुण दोष का समावेश स्वतंत्र हो जाता है और जहाँ एक ओर इसमें मुद्रा की पूर्ति जो है लोचदार होती है, वहीं दूसरी ओर इसकी क्षतिपूर्ति और नियम के क्षेत्र का विस्तार होने के कारण इसके मूल्य स्थायित्व भी अधिक पाया जाता है। लेकिन इनके गुण दोषों के साथ साथ द्विधातुमान के दोषों का भी विस्तार हो जाता है और विभिन्न धातुओं के मूल्य में परिवर्तन होते रहने के कारण इनके मध्य निश्चित टकसाली की दर स्थिर बनाए रखने के लिए बहुत कठिन ये काम होता है। इसके अभाव में इसलिए इसका चलन भी टाइम टू टाइम कम होता गया। फिर नेक्स्ट आती है इसी में मिक्स्ड मेटेलिक स्टैंडर्ड। अब द्विधातुमान सबसे बड़ा दोष ग्रेशम का नियम की क्रियाशीलता थी। इसके बाद हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो थे हमारे मार्शल ने ग्रेशम के लॉ की क्रियाशीलता से बचने के लिए सन 1881 में एक मिक्स्ड मेटेलिक स्टैंडर्ड का सुझाव दिया और मार्शल ने एक ऐसे मान को अपनाने का सुझाव दिया जिसमें द्विधातुमान के सभी गुण तो विद्यमान थे ही, किंतु ग्रेशम के नियम का क्रियाशील होने का खतरा न हो। उनका मानना था कि जो मुद्रा की परिवर्तनशीलता को या तो गोल्ड में या फिर सिल्वर के स्थान पर एक ऐसी धातु में कर दिया जाए जो कि गोल्ड और सिल्वर का मिश्रण हो, तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। और इसकी कुछ विशेषताएं थी। उसकी विशेषताएं ये थी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही धातु को एक साथ मूल्यवान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसमें जनसाधारण को प्रमाणिक मुद्रा या स्वर्ण या चांदी में बदलने की सुविधा होती है और सोने और चांदी दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर दोनों के मिश्रण से एक जो बार तैयार की जाती है तथा लोगों को केवल इस मिक्स्ड धातु की जो बार के रूप में मुद्रा को बदलवाने की सुविधा प्रदान की जाती है।
तो ये तो मैंने मिक्स्ड मेटेलिक स्टैंडर्ड बताया आपको। फिर नेक्स्ट आता है पेपर स्टैंडर्ड, जिसे पत्र मुद्रामान कहा जाता है। तो पत्र मुद्रामान संकटकालीन परिस्थिति की देन है, जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अनेक राष्ट्रों द्वारा स्वर्णमान और अन्य धातुमान को त्यागने के लिए विवश होना पड़ा, तो उनके द्वारा पत्र मुद्रामान को संकटकालीन मित्र के रूप में अपनाया गया। तो पत्र मुद्रामान के अंतर्गत देश की प्रधान मुद्रा जो है कागज़ की होती है, जो किसी धातु से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है। इस मान के अंतर्गत मुद्रा की इकाई की कीमत किसी धातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर नहीं रखी जाती। पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य नगण्य होने के कारण इसे कुछ लोग प्रदर्शित मुद्रा भी कहते हैं। पत्र मुद्रा केवल सरकार की साख या विश्वास पर चलती है, इसलिए इसे साख मान नाम भी दिया जाता है। तो ये तो पत्र मुद्रामान मैंने बताया। पत्र मुद्रामान की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें है कि अनकन्वर्टेबल है और देश की प्रधान मुद्रा होती है ये, और विशेष कानून द्वारा मुद्रा का निर्गमन और नियमन होता है, और मुद्रा का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। विदेशी भुगतानों के लिए कोष निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा, और विविध मूल्यों की मुद्राएं पत्र मुद्रा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे भारत में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 के नोट जो है इसी रूप में निकाले जाते हैं। तो ये तो मैंने कुछ विशेषताएं बताई। इसके गुण भी होते हैं कि लोचशील होती है, मितव्ययी होती है, संयुक्त राष्ट्रों के लिए विशेष उपयोगी होती है, और इसकी आंतरिक कीमत स्थायी होती है, विनिमय दर में स्थायित्व आता है इसमें, और साधनों के अनुकूलतम उपयोग और विकास किया जाता है इसके माध्यम से, सरल, सुरक्षित और सुविधापूर्ण होती है। बैंकिंग का विकास इससे आसानी से किया जा सकता है, और संकटकालीन फ्रेंड मित्र तो है ही। इसके दोष हैं कि इससे अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय रहता है, विनिमय दर अस्थिर रहते हैं, कीमत स्तर कीमत का स्तर जो होता है अस्थिर रहता है, इससे जन विश्वास कम होता है, और कई ऐसे अन्य दोष जो हैं इनमें भी पाए गए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है।